तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने 9.1 का वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके 9.1 का वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करेंगे तो क्लास 11 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों को कोई भी एक्स्ट्रा ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज 9.2 में जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ डेफिनेशन समझना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में हमारे पास पहला है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आपका एपी। अब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स इफ द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इज सेम देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी। मतलब एक सीक्वेंस का अगर दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम हो तब जाके हम लोग उस सीक्वेंस को कहेंगे वो एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। जैसे कि मान लीजिए मैं आप अगर यहां पर लिखूं 1, 2, 3, 4, 5, डॉट डॉट डॉट। अब यहां पर देखिए अगर हम लोग 2 - 1 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 3 - 2 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 4 - 3 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 5 - 4 करेंगे कितना होगा? 1 होगा। तो यहां पर देखिए दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम होके जा रहा है, तो इसीलिए ही हम लोग ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को कहेंगे ये क्या है? ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। सिमिलरली मान लीजिए मैं अगर यहां पर लिखूं 2, 4, 6, 8, 10, डॉट डॉट डॉट। अभी इस केस में भी देखिए, इस केस में 4 - 2 कितना होगा? 2। 6 - 4 कितना होगा? 2। 8 - 6 कितना होगा? 2। 10 - 8 कितना होगा? 2। तो यहां पर भी देखिए दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम होके जा रहा है, इसीलिए ही हम लोग ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब मान लीजिए और एक एग्जांपल 2, 4, 8, 16, डॉट डॉट डॉट। अब इस केस में देखिए 4 - 2 2, 8 - 4 4, 16 - 8 तो यहां पर देखिए यहां पर डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। यहां पर पहले 2 आया, उसके बाद 4 आया, उसके बाद 8 आया, तो डिफरेंस सेम नहीं हो रहा है। इसीलिए ही हम लोग ये जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस को एपी नहीं कहेंगे क्योंकि दो consecutive टर्म्स का डिफरेंस सेम नहीं आया है। और मेरे ख्याल से यहां पर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए द जनरल एपी। तो द जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज a, a plus d, a plus 2d, a plus 3d, डॉट डॉट डॉट। तो ये ऐसे ही चलेगा। तो ये क्या है? ये हमारा जनरल एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब यहां पर देखिए ये जो a है इस a को हम लोग कहेंगे क्या? ये a को कहेंगे हम लोग फास्ट टर्म। a को क्या कहेंगे? a को हम लोग कहेंगे फास्ट टर्म। अब यहां पर देखिए सेकंड टर्म क्या है? सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी, और सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है? a है। तो यहां पर देखिए a कैंसिल हो जाएगा, क्या आ रहा है? d आ रहा है। इसी तरह यहां पर अगर हम लोग थर्ड टर्म क्या है? देखिए थर्ड टर्म में a प्लस 2d, तो थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करेंगे तो कितना आएगा? देखिए सेकंड टर्म है हमारा a प्लस डी, तो यहां पर भी देखिए जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहां पर माइनस a माइनस डी, तो यहां पर देखिए a कैंसिल, 2d माइनस डी कितना आ रहा है? d आ रहा है। तो यहां पर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करने के बाद d आया है, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करने के बाद d आया है। सिमिलरली फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म करने के बाद भी क्या आएगा? d आएगा। तो यहां पर देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है? d आ रहा है। और ये जो डिफरेंस d है इस डिफरेंस को कहा जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस का नाम क्या है? इस डिफरेंस का नाम है आपका कॉमन डिफरेंस। और a का नाम क्या है? a का नाम है आपका फास्ट टर्म। तो द जनरल एपी कह के यहां पर हम लोग इस सीरीज को लिखेंगे और नीचे लिखेंगे व्हेयर a is called the first term and d is called the common difference। अब देखिए अब यहां पर देखिए ये जो जनरल एपी सीरीज मैंने लिखा है, जनरल एपी सीरीज क्या है? जनरल एपी है हमारा a, देन a प्लस d, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d। ये ऐसे ही ऐसे चल रहा है।
अभी हम लोगों को पता है जनरल टर्म, कौन सा टर्म को कहा जाता है? जनरल टर्म कहा जाता है आपका nth टर्म को। nth टर्म का नाम क्या है? nth टर्म का नाम है आपका जनरल टर्म। ये हम लोगों ने 9.1 का वीडियो में देखा है। जनरल टर्म nth टर्म को ही कहा जाता है। और जनरल टर्म को डिनोट किस सिंबल से किया जाता है? जनरल टर्म को डिनोट किया जाता है आपका an से। an मतलब क्या? nth टर्म, और nth टर्म इज नथिंग बट क्या? जनरल टर्म। आप देखिए इस एपी में आइए, ये जनरल एपी में आइए, यहां पर देखिए ये क्या है? देखिए ये हमारा थर्ड टर्म है, a प्लस 2d क्या है? ये हमारा थर्ड टर्म है। तो a प्लस 2d को देखिए, a प्लस 2d को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d को हम लोग लिख सकते हैं, a प्लस 2 को हम लोग लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकते हैं ना। सिमिलरली देखिए a प्लस 3d में आइए, a प्लस 3d। अब a प्लस 3d देखिए ये हमारा फोर्थ टर्म है, और यहां पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए a प्लस 3 को हम लोग लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से क्या हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है? देखिए ये था हमारा थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म इज नथिंग बट क्या? a प्लस जितना नंबर टर्म उतना माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली a प्लस 3d था हमारा फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर्थ टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस फोर्थ मतलब जितना नंबर टर्म उतना माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह यहां पर nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म मतलब a प्लस जितना नंबर टर्म, कितना नंबर टर्म? n नंबर टर्म, तो n माइनस 1 जितना नंबर टर्म उतना माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया हमारा जनरल टर्म मीन्स nth टर्म। तो अभी हम लोग यहां पर लिखेंगे जनरल टर्म दैट इज nth टर्म ऑफ द एपी इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a क्या है? यहां पर a है हमारा फर्स्ट टर्म, और d क्या है? d है हमारा कॉमन डिफरेंस। इतना तक मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी ये जो जनरल टर्म हम लोगों ने लिखा है, ये जो nth टर्म हम लोगों ने लिखा है, इसको यूज करके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब जनरल एपी जो हम लोगों ने देखा है, उस जनरल एपी का nth टर्म तक हम लोगों को सम करके सम का फॉर्मूला लाना है। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे जनरल एपी इज, जनरल एपी इज क्या था? जनरल एपी a प्लस d a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। तो ये था हमारा जनरल एपी। पर ये जनरल एपी देखिए ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें है, पर हम लोगों को अप टू nth टर्म तक यहाँ पर सम करना है। यहाँ पर a क्या है? तो कमा देके यहाँ पर हम लोग नीचे लिखेंगे यार a क्या है? a है हमारा फर्स्ट टर्म, तो a क्या है? a है आपका फर्स्ट टर्म, और यहाँ पर d क्या है? d है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अभी हम लोगों को ये जो नंबर्स, ये नंबर्स अप टू nth टर्म तक इन नंबर्स का सम करना है। तो उस सम को हम लोग कुछ नाम दे देंगे, तो उस सम का नाम हम लोग Sn दे देंगे। तो अभी यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट कैपिटल Sn इज इक्वल टू, तो कैपिटल Sn मतलब ये सारे नंबर्स का सम अप टू n टर्म तक। तो यहां पर Sn इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस सेकंड टर्म क्या है? a प्लस d, देन प्लस थर्ड टर्म क्या है? a प्लस 2d, देन प्लस फोर्थ टर्म क्या है? a प्लस 3d, देन प्लस डॉट 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 अप टू nth टर्म। अब nth टर्म हम लोगों ने देखा था, nth टर्म क्या है? nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इतना तक ये जो नंबर्स है, इन नंबर्स का इतना nth टर्म तक हम लोगों को सम करना है। तो यहां पर अभी हम लोगों को ये सारे नंबर्स का सम करना है। अभी सम कैसे करेंगे? इसके लिए यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये जो Sn हम लोगों ने लिखा है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। फिर से हम लोग S1 को लिखेंगे ऑल्सो कैपिटल Sn इज इक्वल टू। अभी फिर से जो Sn लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? फिर से Sn लिखने के लिए यहां पर देखिए ये जो सीरीज है, इस सीरीज को हम लोग उल्टा कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए यहां पर Sn, मान लीजिए पहला Sn है हमारे पास 1 प्लस 2 प्लस 3, तो इस Sn को हम लोग दोबारा लिखेंगे, पर 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको 3 प्लस 2 प्लस 1, सेम मीनिंग है। तो हम लोग Sn को दोबारा लिख रहे हैं, पर इसको उल्टा करके लिखेंगे। उल्टा करके लिखेंगे मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म में आ जाएगा। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म में आ गया, देन प्लस। तो लास्ट टर्म से पहला, लास्ट टर्म का जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म का जस्ट प्रीवियस टर्म क्या होगा? लास्ट टर्म का जस्ट प्रीवियस टर्म होगा आपका a प्लस
n माइनस टू इंटू डी। देखिए यहाँ पर 3 था, 3 से m एक कम होके प्रीवियस टर्म हो रहा है, तो यहाँ पर n माइनस वन है, तो n माइनस वन से हम लोग और एक कम करेंगे तो कितना होगा, n माइनस वन मतलब ये हो जाएगा आपका n माइनस टू। तो लास्ट टर्म मतलब इस टर्म का प्रीवियस टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस टू इंटू डी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a प्लस n माइनस टू इंटू डी, देन प्लस डॉट 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 प्लस, तो देन प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पर लास्ट टर्म मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है, इस फर्स्ट टर्म को हम लोग लास्ट में लिखेंगे, तो लास्ट में लिख लिया और इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे, तो एडिंग 1 and 2 वी गेट, एडिंग 1 and 2 वी गेट। तो यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में Sn प्लस Sn, तो क्या हो जाएगा, Sn प्लस Sn ये हो जाएगा आपका 2Sn, Sn प्लस Sn करेंगे तो क्या हो जाएगा 2Sn। आप देखिए यहां पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और यहां पर फर्स्ट टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। तो फर्स्ट टर्म के साथ हम लोग फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे, तो फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस ए हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, a प्लस ए हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, देन प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ऐसे डाल देंगे। तो फर्स्ट टर्म के साथ फर्स्ट टर्म ऐड करने के बाद ये मिला है, देन प्लस। अभी आइए सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म हम लोग ऐड करेंगे, तो सेकंड टर्म के साथ सेकंड टर्म ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए a प्लस ए ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, रह गया है यहाँ पर d और यहाँ पर रह गया है n माइनस टू इंटू डी। तो हम लोगों को d प्लस n माइनस टू इंटू डी करना है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए d प्लस n माइनस टू इंटू डी मतलब ये हो जाएगा आपका nd माइनस टू डी। तो अल्टीमेटली ये देखिए nd और d माइनस टू डी ये हो जाएगा आपका माइनस डी, तो यहां से कॉमन ले लेंगे d, तो रहेगा आपका n माइनस वन। तो d प्लस n माइनस टू इंटू डी, ये दोनों टर्म को ऐड करने के बाद कितना मिला है, n माइनस वन इंटू डी मिला है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे प्लस n माइनस वन इंटू डी और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, देन प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी लास्ट टर्म में आइए, लास्ट टर्म यहां पर क्या है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी है और यहां पर क्या है, a है, तो इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, a प्लस ए। तो मैं यहां पर थोड़ा सा लेफ्ट आके लिख रहा हूं, a प्लस ए हो जाएगा आपका, a प्लस ए हो जाएगा आपका ट्वाइस ए, प्लस रह गया है आपका n माइनस वन इंटू डी, तो प्लस n माइनस वन इंटू डी और यहां पर हम लोग ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज, सो सभी टर्म को यहां पर ऐड कर लिया, दिस इंप्लाइज 2Sn इज इक्वल टू। अब यहां पर देखिए यहां पर कितना टर्म था, a प्लस डी, a प्लस टू डी, a प्लस थ्री डी डॉट डॉट अप टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, कितना टर्म था, n टर्म्स था। कितना टर्म्स था, n टर्म्स था। और नीचे जो Sn हम लोगों ने लिखा है इसमें भी कितना टर्म्स है, इसमें भी n टर्म्स है। तो n टर्म्स के साथ n टर्म्स को हम लोगों ने जोड़ा है, तो यहां पर कितना टर्म्स होगा, 1 2 डॉट 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 अप टू दिस, कितना टर्म्स है, n टर्म्स है। यहां पर कितना टर्म्स है, n टर्म्स है। अब मान लीजिए ये हमारा, देखिए यहां पर ये मान लीजिए पूरा टर्म को a मान लीजिए, यहां पर भी सेम टर्म, देखिए ये नंबर भी इसके जैसा है तो ये भी क्या है, ये भी a है, डॉट 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 लास्ट टर्म भी सेम है तो लास्ट टर्म को भी हम लोग a मान लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए a आप 2 बार जोड़ रहे हैं, तो a 2 बार ऐड करेंगे तो कितना होगा, ट्वाइस ए होगा। सिमिलरली a को अगर आप 3 बार ऐसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, ट्वाइस ए होगा। तो सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर a को आप कितने बार ऐसे जोड़ रहे हैं, n टाइम्स। यहां पर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे करके ये कितना नंबर टर्म है, n टर्म है। तो a को आप n टाइम्स यहां पर जोड़ रहे हैं, तो a 2 बार ऐड करने के बाद ट्वाइस ए होता है, 3 बार ऐड करने के बाद ट्वाइस ए होता है। तो a को n बार जोड़ने के बाद कितना होगा, n इंटू ए हो जाएगा। और n इंटू ए क्या है, a हम लोगों ने ये पूरा टर्म को a माना था, तो n इंटू ए मतलब हो जाएगा आपका ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। दिस इंप्लाइज Sn इज इक्वल टू, यहां पर 2 को हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। तो यहां पर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। और मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला किस तरह से हम लोगों ने डेराइव किया ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी इस फॉर्मूला को और एक फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए तो हम लोगों को देखिए Sn क्या मिला है, Sn ये मिला है। अभी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए ट्वाइस ए को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए, ट्वाइस ए को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस ए, देन प्लस n माइनस वन इंटू डी, दिस इज इक्वल टू n/2 a प्लस।
अब देखिए ये क्या है, ये a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये क्या है, ये हमारा nth टर्म है। और nth टर्म को अगर हम लोग लास्ट टर्म मान ले, nth टर्म को अगर हम लोग लास्ट टर्म मान ले, मतलब इसको अगर हम लोग l मान ले, ये जो a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको अगर हम लोग l मान ले तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n बाई टू ए प्लस, इसको हम लोगों ने l मान लिया तो ये हो जाएगा आपका a प्लस l। तो Sn इज इक्वल टू, एक तो ये इस फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे और दूसरा Sn को हम लोग इस फॉर्म में भी याद रखेंगे। Sn इज इक्वल टू क्या, n बाई टू ए प्लस, मतलब a क्या है फर्स्ट टर्म, प्लस l मतलब क्या लास्ट टर्म, और l क्या है, l मीन्स a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब इसको हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो ये हो गया आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। और मेरे ख्याल से ये जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया है, ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ है। चलिए अभी एक एक करके क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहे, देखिए फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। 1 से लेके 2001 तक जितना भी ऑड इंटीजर्स है, सारे ऑड इंटीजर्स का सम हमें निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे द ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001 आर, फ्रॉम 1 टू 2001 आर 1, देन ऑड इंटीजर क्या हो जाएगा 3, देन 5, देन 7 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, लास्ट में है हमारा 2001। अभी यहां पर देखिए फ्रॉम के प्लेस में अगर बिटवीन होता, उसका मीनिंग क्या होता, उसका मीनिंग ये होता 1 और 2001 के अंदर जो ऑड नंबर से, उन ऑड नंबर्स का सम हमको निकालना था। तो उस केस में देखिए हम लोगों को 3 से लेना था, और 2001 से पहले जो ऑड इंटीजर्स कितना है, पहले है आपका 1999, तो 1999 तक हम लोग लेते। पर यहां पर फ्रॉम है, दैट मीन्स हम लोगों को 1 को लेना है, 2001 को भी लेना है। चलिए तो यहां पर अभी हम लोगों को ये जो नंबर्स आया है, ये सारे नंबर्स का सम हम लोगों को निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हेयर a इज इक्वल टू, a मतलब फर्स्ट टर्म, और a कितना है 1 है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 लिख लिया। देन d मतलब कॉमन डिफरेंस, तो यहां पर कॉमन डिफरेंस देखिए 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा। सो a मिल गया, d मिल गया। अभी सम निकालना है। हम लोगों को सम का फॉर्मूला क्या मिला था, देखिए सम का फॉर्मूला मिला था n बाई टू, Sn इज इक्वल टू n बाई टू ट्वाइस a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप इस फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर क्योंकि यहां पर हम लोग को लास्ट टर्म पता है तो यहां पर आप इस फॉर्मूला को भी लगा सकते हैं, n बाई टू a प्लस l मीन्स लास्ट टर्म और a मीन्स फर्स्ट टर्म। अब यहां पर देखिए आप ये फॉर्मूला लगाए या फिर ये फॉर्मूला लगाए, आंसर तो सेम ही आएगा। अब यहां पर देखिए a मीन्स फर्स्ट टर्म और l का मतलब क्या है लास्ट टर्म, a मीन्स फर्स्ट टर्म, यहां पर d मीन्स कॉमन डिफरेंस। तो अगर ये फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे तो a का वैल्यू d का वैल्यू तो आपको पता है, पर n का वैल्यू तो यहां पर पता नहीं है। और अगर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो a का वैल्यू तो पता है, l मीन्स लास्ट टर्म वो भी पता है, पर n का वैल्यू तो आपको पता नहीं है। तो दोनों केस में यहां पर आपको n का वैल्यू पता नहीं है। अब n का मतलब क्या है, n मीन्स व्हाट, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, n मीन्स व्हाट नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब ये जो हम लोगों ने नंबर्स लिखा है, इन नंबर्स में कितना नंबर से, यहां पर कितना ऑड नंबर से, उसका मीनिंग ही हो जाएगा आपका n। तो n का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो n का वैल्यू निकालने के लिए ये जो 2001 है इसको हम लोग nth टर्म मान लेंगे। तो अभी हम लोग लिखेंगे लेट, और nth टर्म को an सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो लेट an इज इक्वल टू हम लोग मान लिया 2001, दिस इंप्लाइज अभी an मीन्स nth टर्म, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है आपका a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2001, दिस इंप्लाइज अभी यहां पर हम लोग a और d का वैल्यू पुट करेंगे। तो a का वैल्यू क्या है 1, तो 1 पुट कर लिया, देन प्लस n माइनस वन इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 पुट कर लिया इज इक्वल टू 2001। सो दिस इंप्लाइज इस 1 को अभी हम लोग राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन इंटू टू इज इक्वल टू 2001 minus 1. So this implies n minus 1 into 2, यहां पर देखिए 2001 minus 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2000. So this implies n minus 1, 2 से 2000 को डिवाइड करेंगे तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000.
सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 1 और फाइनली यहाँ पर 1000 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001। दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स n का वैल्यू 1001 आया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स से आपका 1001। अभी यहाँ पर हम लोग आराम से फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर सम निकाल लेंगे। तो अभी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे देयरफॉर रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, अभी ये फॉर्मूला यूज करिए या फिर ये फॉर्मूला यूज करके आप सम निकाल सकते हैं। तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्योंकि लास्ट टर्म हम लोगों को पता है, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। तो रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू n/2 a प्लस l इज इक्वल टू n मतलब कितना, n मतलब है 1001 डिवाइडेड बाई 2, a मीन्स फर्स्ट टर्म कितना है 1, देन प्लस लास्ट टर्म कितना है 2001, सो 2001 दिस इज इक्वल टू 1001 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2001 प्लस 1 ये हो जाएगा आपका 2002। अभी 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1001 और फाइनली 1001 इंटू 1001 करेंगे, मतलब 1001 को अगर आप 2 टाइम्स गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1002,001। दैट मीन्स सम आया है आपका 1002,001। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। तो यहां पर देखिए बिटवीन वर्ड में आपको फोकस देना है। बिटवीन मतलब आपको 100 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है, इन दोनों नंबर्स के अंदर जो नंबर्स है उनको लेना है which are multiples of 5, बट सभी का नहीं लेना है। 100 और 1000 के अंदर जो नंबर्स मल्टीपल ऑफ 5 है उन नंबर्स का सम हमको निकालना है। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 एंड मल्टीपल्स ऑफ 5 आर। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे नेचुरल numbers lying between 100, 100 and 1000, comma, which are multiples of 5r। तो कहां से शुरू होगा, 100 के बाद कौन सा नंबर है जो कि मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 100 के बाद आएगा आपका 105। तो 105 के बाद क्या आएगा, 105 के बाद आएगा आपका 110, उसके बाद आएगा आपका 115 और लास्ट देखिए डॉट डॉट डॉट। लास्ट देखिए ये 1000 को हम लोगों को नहीं लेना है। 1000 से पहले कौन सा नंबर है जो कि 5 का मल्टीपल है, कौन सा नंबर आएगा, वो नंबर हो जाएगा आपका 995। तो हम लोगों को यहां पर सारे नंबर्स मिल गया बिटवीन 100 एंड 1000 जो नंबर्स आपका 5 का मल्टीपल से। अभी ये जो नंबर्स है ये सारे नंबर्स का सम हम लोगों को निकलना है। तो यहां पर अभी हम लोग लिखेंगे हेयर ए मीन्स फर्स्ट टर्म, तो ए है यहां पर 105। देन डी मीन्स कॉमन डिफरेंस कितना है, 110 माइनस 105 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अभी सेम देखिए यहां पर हम लोगों को सम निकालने के लिए एन का वैल्यू चाहिए। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स, यहां पर कितना नंबर ऑफ टर्म्स है ये हम लोगों को निकालना है। तो एन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मानेंगे लेट ए एन इज इक्वल टू मान लेंगे 995। दिस इंप्लाइज एन मीन्स nth टर्म और nth टर्म का फॉर्म होता है आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 995। सो दिस इंप्लाइज ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका 105, देन प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 995। दिस इंप्लाइज n minus 1 into 5 is equal to 995 minus 105 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 105। सो दिस इंप्लाइज n minus 1 into 5 is equal to, अभी यहाँ पर 995 minus 105 करेंगे तो कितना होगा, 5 minus 5 0, 9 minus 0 9, 9 minus 1 ये हो जाएगा आपका 8। तो फाइनली यहाँ पर माइनस करने के बाद आया है 890। सो दिस इंप्लाइज n माइनस 1 इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 890 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इंप्लाइज
n-1। अभी 5 से यहाँ पर 890 को डिवाइड करना है, तो 5 से जब हम लोग 890 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 178। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 178। 1 को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका +1। तो फाइनली यहाँ पर n का वैल्यू आ गया आपका 179। दैट मीन्स यहाँ पर टोटल 179 नंबर ऑफ टर्म्स है। अभी हम लोग आराम से यहाँ पर सम निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, रिक्वायर्ड सम इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे, जल्दी जल्दी यहां पर आंसर आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू n मतलब क्या, n मतलब है 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है 105, देन प्लस l कितना है 995, l कितना है 995। सो दिस इज इक्वल टू 179 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, अभी 105 प्लस 995 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1100। अभी 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550। अभी हमको 179 इंटू 550 ये दोनों को गुना करना है, तो ये दोनों नंबर्स को जब हम लोग गुना करेंगे तो आंसर आएगा आपका 98450। तो रिक्वायर्ड सम का वैल्यू आ गया 98450। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, देखिए इन एन एपी द फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, शो दैट 20th टर्म इज -112। तो यहां पर हम लोगों को बोला गया है एक एपी का फर्स्ट टर्म है आपका 2 और उस एपी का पहला 5 टर्म्स का सम 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो हम लोगों को शो करना है उस एपी का 20th टर्म का वैल्यू -112 है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग लिखेंगे लेट स्मॉल a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया गया है आपका 2। तो यहां पर हम लोग 2 लिख लेंगे, कॉमा डी क्या है, डी हम लोग मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमा डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। अब देखिए अब यहां पर बोल रहे हैं, देखिए सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स इज 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। अब देखिए अभी यहां पर अगर हम लोग सारे टर्म्स को लिखेंगे, जनरल एपी को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले तो ए आएगा, उसके बाद a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, देन a प्लस 4d। तो यहां पर कितना टर्म्स मैंने लिखा है, यहां पर 5 टर्म्स मैंने लिखा है, तो ये 5 टर्म्स लिख लिया। नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 5 टर्म्स क्या आएगा, अगर ये 5th टर्म है तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 6th टर्म क्या फॉर्म होगा, 6th टर्म का फॉर्म होगा आपका a प्लस 5d। तो ये नेक्स्ट 5 टर्म्स हम लोग लिख रहे हैं नीचे, a प्लस 5d, उसके बाद आएगा आपका a प्लस 6d, देन आएगा आपका a प्लस 7d, देन आएगा आपका a प्लस 8d, देन आएगा आपका a प्लस 9d। अब देखिए अब क्वेश्चन में बोल रहा है, देखिए फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब ये सारे टर्म्स का सम का वैल्यू 1/4 होता है, किनका, ये सारे टर्म्स का सम का वैल्यू 1/4 होता है, ये सारे टर्म्स का सम। तो अभी हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब लेफ्ट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये सारे टर्म्स का सम का वैल्यू लिख लेंगे। अब सारे टर्म्स का सम करिए, देखिए a प्लस a प्लस a प्लस a प्लस a मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a, देन प्लस d ऐड करिए, d प्लस 2d 3d, 3d प्लस 3d 6d और 6d प्लस 4d कितना हो जाएगा 10d। तो लेफ्ट साइड में हम लोगों को सारे पहला 5 टर्म्स का सम कितना मिल गया, 5a प्लस 10d। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका ये सारे टर्म्स का सम का 1/4 है। अब देखिए जैसे कि 520 का क्या है, 520 का ये जो 5 है ये 20 का क्या है 1/4 है। तो दोनों नंबर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों को राइट साइड में 1/4 करना पड़ेगा। 520 का 1/4 है, तो दोनों नंबर्स को इक्वल करने के लिए हम लोगों को राइट साइड में 1/4 करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहां पर ये सम, ये सारे नंबर्स का, ये नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम का 1/4 है, तो दोनों नंबर्स को इक्वल करने के लिए राइट साइड में 1/4 करना पड़ेगा। तो 1/4 करके
यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम का वैल्यू लिख लेंगे। तो यहां पर देखिए सम करिए, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5a। देन प्लस कितना करना है, देखिए प्लस हम लोगों को करना है 5d प्लस 6d 11d, 11d प्लस 7d 18d, 11d प्लस 7d 18d, 18d प्लस 8d 26d, और 26d प्लस 9d करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 35d। तो यहां पर हम लोग लिख लेंगे 35d। तो क्वेश्चन में था फर्स्ट 5 टर्म्स का सम ये आया है, और ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपका नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम का 1/4 है। तो इक्वल करने के लिए हम लोगों ने राइट साइड में 1/4 कर दिया, 1/4 इसके साथ गुना कर दिया। अभी यहां पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 से क्रॉस करेंगे तो 4 इसके साथ गुना हो जाएगा, 4 इंटू 5a प्लस 10d इज इक्वल टू, यहां पर 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5a प्लस 35d। सो दिस इंप्लाइज, अभी 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20a प्लस 4 इंटू 10d, तो ये हो जाएगा आपका 40d इज इक्वल टू 5a प्लस 35d। दिस इंप्लाइज, अभी ए का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है 2, तो यहां पर इन प्लेस ऑफ ए हम लोग ए का वैल्यू पुट करेंगे। सो 20 इंटू 2 प्लस 40d, अब 35d को हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 35d इज इक्वल टू 5 इंटू ए का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 पुट कर दिया। तो दिस इंप्लाइज 20 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 40, देन प्लस 40d माइनस 35d ये हो जाएगा आपका 5d इज इक्वल टू 5 इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 10। सो दिस इंप्लाइज 5d इज इक्वल टू 10, 40 को राइट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 40। सो दिस इंप्लाइज 5d इज इक्वल टू 10 माइनस 40 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 30। सो दिस इंप्लाइज, तो फाइनली d इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 30 डिवाइडेड बाई 5 से माइनस 30 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस 6। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस d का वैल्यू आ गया आपका माइनस 6। अभी हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को 20th टर्म निकलना है। तो देयरफॉर 20th टर्म, अब 20th टर्म का फॉर्म क्या हो जाएगा, 20th टर्म का फॉर्म हो जाएगा आपका a प्लस 19d। सो दिस इज इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 2, तो 2 प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू है आपका माइनस 6 मिला है, तो माइनस 6 दिस इज इक्वल टू 2, प्लस और माइनस मिलकर यहां पर हो जाएगा आपका माइनस 6 इंटू 19 करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 114। अब 2 माइनस 114 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 112। 2 माइनस 114 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 112। तो हम लोगों को शो करना था 20th टर्म का वैल्यू माइनस 112, तो यहां पर हम लोगों ने ये शो कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट सोल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है, देखिए हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, how many terms of the AP minus 6, minus 11 by 2, minus 5, dot are needed to give the sum minus 25। मतलब ये जो AP है, इस AP का कितना टर्म्स हम लोग जोड़ेंगे, ये जो AP है, इस AP का कितना टर्म्स हम लोग जोड़ेंगे तो हमको माइनस 25 सम मिलेगा। अब देखिए, मतलब हम लोगों को निकलना क्या है, हम लोगों को n का वैल्यू निकालना है। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स निकलना है। दिया क्या गया है, दिया गया है आपका Sn का वैल्यू, सम का वैल्यू दिया गया है माइनस 25। तो चलिए यहां पर सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के स्टार्टिंग में ही यहां पर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है माइनस 6, तो इज इक्वल टू माइनस 6। d इज इक्वल टू क्या, d इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस देखिए यहां पर हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सो माइनस 11 बाई 2 सेकंड टर्म, मतलब माइनस 11 बाई 2 माइनस फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म देखिए माइनस 6 है, तो माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे माइनस 6, दिस इज इक्वल टू माइनस 11 बाई 2, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस 6, 2 यहां पर एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम ले लिया, ऊपर में हो जाएगा आपका माइनस 11 प्लस 12, तो फाइनली यहां पर देखिए 12 माइनस 11 ये हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 2 है, तो फाइनली यहां पर डी का वैल्यू मिल गया 1/2। अभी यहां पर हम लोगों को Sn का वैल्यू दिया गया है माइनस 25। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गिवन Sn इज इक्वल टू, Sn का वैल्यू कितना है, Sn का वैल्यू है आपका माइनस 25। सो दिस इंप्लाइज Sn का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे n/2
ट्वाइस ए प्लस। अब यहां पर देखिए ए प्लस एल नहीं लिखेंगे क्योंकि ए का वैल्यू तो पता है पर लास्ट टर्म एल का वैल्यू तो पता नहीं है, इसीलिए यहां पर हम लोग जो ओरिजिनल फॉर्मूला था उसको लिखेंगे n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू -25। दिस इंप्लाइज अभी 2 यहां पर क्रॉस कर देंगे तो n के प्लेस में n लिख लिया, 2 तो क्रॉस कर लेंगे तो राइट साइड में 2 इंटू -25 ये हो जाएगा आपका -50। अब यहां पर ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू है आपका -6 तो 2 इंटू -6 देन प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू कितना मिला है 1/2 तो इंटू 1/2 और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। 2 ये जो नीचे 2 है इसको तो हम लोगों ने क्रॉस कर दिया। सो दिस इंप्लाइज n यहां पर गुना करेंगे 2 इंटू -6 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -12 देन प्लस यहां पर देखिए n-1 इंटू 1 तो ऊपर में हो जाएगा आपका n-1 और नीचे है आपका 2 ब्रैकेट को क्लोज करके इज इक्वल टू लिख लेंगे -50। अब आइए नेक्स्ट दिस इंप्लाइज अभी ये जो नीचे 2 है मतलब ब्रैकेट के अंदर यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहां पर बाहर है आपका n और अंदर में हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका 2 इंटू -12 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -24 प्लस n-1 इज इक्वल टू -50। दिस इंप्लाइज n अंदर देखिए यहां पर -24 -1 ये हो जाएगा आपका -25 प्लस n और 2 को क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू 50 ये हो जाएगा आपका -100। सो दिस इंप्लाइज यहां पर हम लोग गुना करेंगे तो n इंटू -25 ये हो जाएगा आपका -25n देन प्लस n इंटू n करेंगे तो ये हो जाएगा आपका n स्क्वायर और 100 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका +100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों को n का वैल्यू लाना है तो इस इक्वेशन को हम लोग मिडिल टर्म को यूज करके सॉल्व करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो फैक्टर आएगा आपका n-20 इंटू n-5 n-20 इंटू n-5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज आइदर n-20 इज इक्वल टू 0 और n-5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज n इज इक्वल टू 20 और n इज इक्वल टू n-5 इज इक्वल टू 0 तो और n इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आइदर 20 और 5 है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन और मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 4 का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।